सभी को शुभ संध्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कई कैंडिडेट सफल हुए हैं और कई कैंडिडेट चंद मार्क से असफल हुए हैं। तो जो सफल हुए हैं उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, उनके नवीन जीवन के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके संघर्ष से प्राप्त सपनों की उड़ान के लिए। लेकिन जो असफल हुए हैं उन्हें सिर्फ एक कोटेशन याद रखने की ज़रूरत है कि असफलता ही सफलता की जननी होती है। इसलिए असफलता से आप निराश मत होइए, हताश मत होइए और अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। सिर्फ यह याद रखिए, अगर आज आप असफल हुए हैं तो सुनिश्चित रूप से, निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपकी कदम जरूर चूमेंगी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। कई प्रतिभाशाली छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वह हताश हैं और मेरे पास भी ऐसे कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि दी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो बस मैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, जो कहानी हम लोग बचपन से जानते हैं, बस हम लोग उसे भूल गए हैं, जिसकी वजह से निराशा, हताशा और हमारे मन में अंधकार छा गया। तो चलिए मैं आप लोगों को वो कहानी सुनाती हूँ, शायद उससे आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले और उसके बाद मैं अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताऊंगी। तब आप लोगों को लगेगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। आप लोग ये पूरी वीडियो देखिए। पूरी उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाए। बचपन में सुने थे कि एक राजा था जिसकी एक आंखें और एक पैर नहीं था, मतलब वह एक आंख से काना था और एक पैर से लंगड़ा था। उनके पूर्वज बहुत ही महान थे और सभी की तस्वीरें जो थी लगी हुई थी। तो वह जब एक दिन घूमते हुए, भ्रमण करते हुए उन तस्वीरों को देखा तो उनके मन में ख्याल आया कि हमारे पूर्वज कितने प्रसिद्ध थे, कितने वीर थे और कितने सुंदर थे। मेरे मरने के बाद जब यहाँ पे मेरी तस्वीर लगेगी तो वह सबसे खराब तस्वीर होगी, क्योंकि मेरे पास तो एक आँख भी नहीं है और एक पैर भी नहीं है। तो क्यों ना मैं अपने जीवित रहते हुए अपनी एक तस्वीर बनाऊं और उसे लगवा दूं, ताकि वह तस्वीर सबसे सुंदर हो। तो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो मेरी सबसे सुंदर तस्वीर बनाएगा मैं उसे मुँह मांगा इनाम। जब यह घोषणा उन्होंने करवाई कि मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा, तो कई सारे चित्रकार को तैयार हो जाना चाहिए था चित्र बनाने के लिए, लेकिन एक से एक प्रसिद्ध चित्रकार कोई उनकी तस्वीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आई तो राजा हमें फांसी की सज़ा दे देंगे। और राजा की सुंदर तस्वीर बनाए तो बनाए कैसे, वह तो एक आँख से अंधा, मतलब एक आँख नहीं है उसकी, एक आँख से वह काना है और एक पैर से वो लंगड़ा है। कोई प्रसिद्ध से प्रसिद्ध चित्रकार उनकी तस्वीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन ठीक उसी समय एक बालक जो सबसे उम्र में छोटा था और वह बस चित्रकारी जानता था, कोई प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था, वह बोला कि राजा साहब मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। तो सभी चित्रकार और दरबारी सोचने लगे कि इसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, पता नहीं यह कैसी तस्वीर बनाएगा और राजा इसे कहीं फांसी पर ना लटका दे। अगले दिन वह 24 घंटे बाद वह लड़का जो है तस्वीर बना के आया। राजा जब उस तस्वीर को देखा तो राजा देखते ही बोले, इससे सुंदर तस्वीर अभी तक मेरे किसी पूर्वज की वहाँ पे नहीं है और ना ही लगने वाली है। तो उस राजा ने उस लड़के को मुँह मांगा इनाम दिया और वह लड़का वहाँ से चला गया। सभी सोचने लगे कि आखिर इसने ऐसी कैसी तस्वीर बना दी कि राजा को इतनी प्रसन्नता हुई और राजा यह बोले कि इससे अच्छी तस्वीर हो ही नहीं सकती है। तो वास्तविकता में उस तस्वीर में उस लड़के ने राजा को घोड़े पे बैठा हुआ दिखाया, तो उनकी एक पैर छूट गई और घोड़े पे बैठ के उन्हें शिकार करता हुआ दिखाया। तो जब हम शिकार करते हैं तो हमारी एक आंख तो बंद ही होती है। इस तरह से राजा की जो शारीरिक कमियां थी वह उस तस्वीर में छुप गई और तस्वीर में वीरता प्रदर्शित होने लगी, जैसा कि हकीकत में राजा दयालु और
फिर भी थे। तो इससे हमें यह सीख मिलती है, जीवन में अगर हमारा नज़रिया सकारात्मक हो तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो हम निराश नहीं होते और हम आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच चुनौतियों में भी अवसर की तलाश कर सकता है। तो इसी प्रकार अपनी असफलताओं से आप लोग घबराएं नहीं, इस असफलता को एक सीख के रूप में लें और अपने जीवन में अपने सपनों को पूरी करने के लिए पूरी ताकत झोंक दें।